पाठ 3 साहसी लिली। पोटली पाठ की। लिली अपने पिता की मोटर बोट पर सवार होकर सेंटा द्वीप जा रही थी। अचानक खूंखार डाकू जॉन उसके सामने पिस्तौल ताने आ खड़ा हुआ। फिर क्या क्या हुआ जानने के लिए पाठ पढ़िए। वह हाथ में पिस्तौल लिए मोटर बोट में घुसा और उन दोनों को खूनी निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। लिली अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी, जो बंदरगाह से 38 मील दूर गहरे समुद्र में था। वह अपनी डैडी की मोटर बोट से ही यात्रा कर रही थी। मोटर बोट में केवल लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था। लिली देखते ही उसे पहचान गई। वह यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन था। उसके फोटो समाचार पत्रों में छप चुके थे। उसे पकड़वाने के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा भी की जा चुकी थी। तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। फिर डाकू जॉन ने रॉबर्ट से कहा, तुम दोनों हाथ उठाकर इधर आ जाओ। और स्टीयरिंग? रॉबर्ट ने भयभीत स्वर में पूछा। जॉन ने जवाब दिया, उसे मैं देख लूंगा। उसकी फिक्र मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। उसने एक पतली सी रेशम की डोरी से रॉबर्ट के हाथ पैर बांधकर उसे फर्श पर लिटा दिया। फिर लिली से बोला, ओ लड़की, तुम चुपचाप अपनी जगह बैठी रहो। चालाकी दिखाई तो समुद्र में फेंक दूंगा। लिली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। जॉन स्टीयरिंग पर जा बैठा। जब उसने बताया कि उसे याका द्वीप जाना है, तो रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए। याका द्वीप वहां से करीब 775 मील दूर था। वह खतरनाक द्वीप चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें सिर उठाए खड़ी थीं। बड़े बड़े जहाज भी उससे बचकर निकलते थे। चारों तरफ से घिरा होने के कारण याका द्वीप डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था। अब बात लिली की समझ में आ चुकी थी। पुलिस इसका पीछा कर रही होगी और यह उसे धोखा देकर किसी तरह उसकी मोटर बोट में आ छिपा होगा। अब अपनी जान बचाने के लिए याका द्वीप जाएगा। कुछ दिन बाद आकर फिर लोगों का जीना हराम कर देगा। लिली के सामने कई प्रश्न उठ रहे थे। उसका क्या होगा? रॉबर्ट का क्या होगा? उसने सोचा, उसे हर तरह से मौत का ही सामना करना है। सिर पर मंडराती मौत देखकर लिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। उसने हिम्मत जुटानी आरंभ कर दी। उसने सोचा, हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। पहले किसी प्रकार पिस्तौल पर कब्जा कर लिया जाए, मगर कैसे? पिस्तौल तो वह अपनी टांगों पर रखे बैठा है। उसे पहले बातों में लगाया जाए। इंसान कभी न कभी तो लापरवाह हो ही जाता है। लिली ने गला साफ करके डरते डरते डाकू जॉन से सवाल किया, याका द्वीप तो 775 मील दूर है। हम बगैर ईंधन के वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ए लड़की, वह गर्जा, चुप रह। हम पहुँचेंगे या नहीं यह मुझे सोचना है, तुम्हें नहीं। हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप रहमदिल भी हैं, इसलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। लिली तारीफ करके उसे बातों में लगाना चाहती थी। तभी लिली को रेडियो रूम का ख्याल आया, जो उसके निकट ही था। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ सरकना शुरू कर दिया। लिली सरकते हुए रेडियो रूम के पास पहुंचने ही वाली थी कि जॉन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, पर जॉन लिली की चतुराई को न समझ सका। उसने कहा, लड़की, अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो लेट जाओ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वह हाथ पसारकर लेट गई। अब उसका हाथ रेडियो स्विच पर था। उसने आहिस्ता से उसे ऑन कर दिया और अब उसे लगा कि अब उसका संदेश जा सकता है। तो उसने इस तरह बोलना शुरू किया कि समझने वाले समझ जाएं और जॉन को कोई संदेह भी ना हो। मिस्टर जॉन, वह बोली,
आप इतने बहादुर डाकू होकर भी पुलिस के भय से याका द्वीप भागे जा रहे हैं। अभी तो हम सेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर होंगे। प्लीज आप हमें वहाँ मत ले जाइए। हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुँचा दीजिए। आप खुशी से हमारी मोटर बोट ले। जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। हवा जो अब तक रुकी हुई थी तेज होने लगी। धीरे धीरे लहरें भी ऊंची होने लगी और छोटी सी मोटर बोट लहरों पर तिनके की तरह डोलने लगी। लिली ने दूसरा संदेश भेजा, मिस्टर जॉन, प्लीज आप हम पर दया कीजिए। समुद्र की हालत खराब होती जा रही है। आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हावला बंदरगाह पर लिली का संदेश पहुंच चुका था, पर हावला के कर्मचारी अभी सोच विचार में उलझे हुए थे। उन्हें बार बार यह संदेह हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को भटकाने के लिए जॉन कोई चाल चल रहा हो। अभी पुलिस कुछ निर्णय भी नहीं कर पाई थी कि जॉन की आवाज गूंजी, बेबी शोर मत मचा। पुलिस के लिए इतना ही काफी था। फिर तो पूरे बंदरगाह पर हलचल मच गई। अब लिली खड़ी हो गई और जॉन के करीब जाकर बोली, मिस्टर जॉन, रॉबर्ट को नहीं तो मुझे ड्राइव करने दें। अंकल प्लीज हटिए ना। अंकल शब्द ने जॉन जैसे अत्याचारी इंसान के मन को कुछ कोमल बना दिया। जॉन ने स्नेह भरी नजरों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा। लिली के लिए इतना ही काफी था। उसने शेरनी की तरह पंजा मारकर पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली और 2 कदम पीछे हटकर गुर्रा उठी, हाथ ऊपर उठा लो वरना। जॉन ने बौखलाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तभी एक जोरदार लहर से टकराने के कारण मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया। लिली लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। जॉन लिली पर टूट पड़ा। लिली उठते उठते जॉन के चंगुल में आ गई। पहाड़ जैसी लहरें उठ उठ कर बोट से टकरा रही थी। एक बार फिर जोरदार झटका लगा और दोनों अपना नियंत्रण खोकर फर्श पर आ गिरे। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास थे। रॉबर्ट भी पूरा जोर लगाकर उठकर बैठ गया। अब लिली की शक्ति जवाब देने लगी थी। जॉन ने जैसे ही उससे अपनी पिस्तौल छीननी चाही, लिली ने पूरी ताकत लगाकर पिस्तौल समुद्र में फेंक दी। जॉन ने घबराकर पिस्तौल की ओर देखा। तभी रॉबर्ट ने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया और उसे दबोचकर बैठ गया। लिली ने पानी की बाल्टी उठाकर जॉन के सिर पर दे मारी, जिससे जॉन बेहोश हो गया। अब लिली ने रॉबर्ट के हाथ पांव में बंधी डोरी खोली और दोनों मिलकर उससे जल्दी जल्दी बेहोश जॉन को बांधने लगे। तभी पुलिस का एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। जॉन को पकड़वाने के लिए लिली को एक बड़ा इनाम मिला। अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी छपी। सभी की जुबान पर साहसी लिली का नाम था।